हर हर महादेव मेरे बच्चों। आज का प्रश्न बड़ा ही विचित्र भी है और बड़ा ही गंभीर भी। विचित्र इसलिए कि ये दूसरों की बीमारी है और गंभीर इसलिए क्योंकि इसका असर तुम्हारी सेहत पर पड़ रहा है। तुमने पूछा है बाबा जी पड़ोसी की ताक झांक से कैसे बचें? बेटा, घर ईंट पत्थरों से बनी चार दीवारें नहीं होता। घर वो जगह है जहां हम अपने सारे मुखौटे उतार देते हैं। हम वही हैं जो हम सच में हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि कोई आपको हमेशा देख रहा है, कोई तुम्हारे घर की बातों को सुनने के लिए कान लगाए बैठा है, तो वो घर नहीं लगता, वो एक बिग बॉस का स्टेज लगने लगता है ना? मन में क्रोध आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, ऐसा लगता है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है। तुम सोचते हो इन्हें और कोई काम नहीं है क्या? ये अपनी जिंदगी क्यों नहीं देखते? पर बेटा यहीं रुक जाओ। सबसे पहले तो ये समझो कि ये समस्या बाहर नहीं है, ये समस्या भीतर है। पड़ोसी की आदत है ताक झांक करना, ये उसका स्वभाव है। जैसे कुत्ते का स्वभाव है भौंकना और मच्छर का स्वभाव है भिनभिनाना। तुम मच्छर से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मंत्रोच्चारण करेगा, वो तो भिनभिनाएगा ही। दुख तुम्हें पड़ोसी के देखने से नहीं हो रहा, दुख तुम्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उसकी नजर को महत्व दे रहे हो। तुमने अपने घर की शांति का रिमोट कंट्रोल उस पड़ोसी के हाथ में दे दिया है। उसने खिड़की खोली और यहां तुम्हारा मूड खराब हो गया। इतने सस्ते मत बनो बेटा कि कोई अपनी छत पर खड़ा होकर तुम्हारी शांति खरीद ले। वे ऐसा क्यों करते हैं? चलो थोड़ा गहराई में उतरते हैं। आखिर कोई इंसान ताक झांक क्यों करता है? कभी सोचा है जिसका अपना जीवन खाली होता है वही दूसरों के जीवन में झांकता है। जिसके अपने घर में खुशियां नहीं होती वह दूसरों के घर में क्लेश ढूंढता है। बेटा, वो पड़ोसी जो दिन भर तुम्हारी बालकनी की तरफ देखता है या जो दरवाजे की आड़ से कान लगाता है, वो दरअसल एक मानसिक रोगी है। वो दया का पात्र है। उसका अपना जीवन इतना नीरस है कि उसे तुम्हारे जीवन में मनोरंजन दिखता है। तुम उसके लिए एक सीरियल की तरह हो। जब तुम ये बात समझ जाओगे तो तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हें उन पर तरस आएगा। सोचो कितना गरीब है वो इंसान जिसके पास अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ है ही नहीं। वो उधार की जिंदगी जी रहा है तुम्हें देख देख कर। और बेटा सनातन धर्म कहता है पर निंदा महापाप। जो दूसरों की बुराई ढूंढता है, दूसरों के दोष देखता है, वो असल में अपने पुण्य क्षीण कर रहा है। संत कबीर ने कहा था निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि निंदक को तो पास ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पापों को धो रहा है। जब पड़ोसी तुम्हारी बुराई करता है या ताक झांक करता है तो वो अपनी ऊर्जा खराब कर रहा है और तुम्हारी नजर उतार रहा है। घबराते क्यों हो? उसे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। भाग 3 आध्यात्मिक कवच। सवाल है कि इससे बचें कैसे? क्या हम भी उनसे लड़ें? क्या हम भी उनकी तरफ पत्थर फेंकें? नहीं बेटा। कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ अपने ही ऊपर आता है। इसका सबसे बड़ा उपाय है उपेक्षा। तुमने हाथी को देखा है जब वो बाजार से निकलता है? सैकड़ों कुत्ते उस पर भौंकते हैं। क्या हाथी